ओके स्टूडेंट, हमारा ये आज का क्राफ्ट नंबर 2 है, जिसमें हम लोग फोल्डर बनाने जा रहे हैं। पहली बात मुझे ये बतानी है आपको, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हुआ था एनवेलप नंबर 2, तो उसके बाद के पेज पर आपका ये आएगा, लेकिन आपके पास क्राफ्ट बुक नहीं है। मैं आप फिर से एक बार रिमाइंड करना चाहती हूँ कि पहले बुक डेकोरेशन आएगा। बुक डेकोरेशन के लिए भी आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करके रखनी है, और फिर टाइप्स ऑफ लाइन और टाइप्स ऑफ पेपर भी आपको पता है, जैसे कि लास्ट ईयर किया है, तो उसके लिए भी आपको टाइप्स ऑफ पेपर जो है किसी एक शेप में या डिफरेंट शेप में आप उसको कट करके एक एनवलप में उसी एनवलप में डाल के रख सकते हैं। जब बुक मिलेगा तो आपको उसको स्टिक करना है। तो अभी आपके पास टाइम है कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पेपर्स आपको मिल सकते हैं, आप अगर सर्च करोगे घर में तो। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फोल्डर। तो जिसके लिए आपको, अगर आपके पास चार्ट पेपर है या ड्राइंग पेपर है या टिंटेड पेपर है, या अगर किसी पैकिंग के थ्रू जो प्रिंटेड पेपर आता है आपके घर पे गिफ्ट बॉक्स के साथ, तो मतलब पेपर का चाहिए, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। ग्लॉसी प्रिंटर के लिए पेपर्स के बंडल्स आते हैं, उसको भी एक पेपर से रैप किया जाता है, वो पेपर भी आपका यहाँ पे यूज हो सकता है। तो जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है वही। तो यहाँ पे हमने ये साइज, पेपर का साइज लिया है 12 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर मतलब बहुत ही छोटा साइज, आपके पाम के जितना ही फोल्डर ये बनने वाला है, जिसको आपको क्राफ्ट बुक में स्टिक करना है। क्राफ्ट बुक में स्टिक करना है, इसलिए हमें इसको छोटा लिया है। अगर आपको रियल साइज में किसी प्रेजेंटेशन के लिए या स्कूल के किसी प्रोजेक्ट के लिए इस ऐसा वाला फोल्डर आपको चाहिए, तो आप इसको इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं, और बड़े साइज का फोल्डर जो है रियल साइज का, इसके लिए इस टाइप से रेडी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 12 सेंटीमीटर दिख रहा है, 24 सेंटीमीटर दिख रहा है, यहाँ पे पार्टीशंस बनाया है। ये फर्स्ट जो पार्टीशन है ये है 9 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट आप देख रहे हो। ये मेजरमेंट लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक का फिर सेम 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पे फिर से सेम 3 सेंटीमीटर। ओके, तो और ये बीच वाला जो 3 सेंटीमीटर है, इसको डिवाइड करना है 1.5 में। तो यहाँ पे एक आएगा आपका डॉटेड लाइन, और आप इस लाइन के लिए सभी जगह पे स्केल यूज करोगे। यहाँ पे है डॉट प्लस कॉमा। तो आपको पता है इस लाइन का मीनिंग क्या है? यस राइट, ब्लैक फोल्ड लाइन। तो यहाँ पे जो दोनों लाइन है, ये है फ्रंट फोल्ड लाइन, तो इसको हम लोग इस तरह से डॉटेड कर लेंगे। तो ये वाली लाइन भी हमें डॉटेड चाहिए। ओके, ये डॉटेड लाइन मीन्स फ्रंट फोल्ड, और डॉट प्लस कॉमा जो दिख रहा है उसको बोलेंगे बैक फोल्ड। तो ये जो पेपर है, यहाँ पे मैं डार्क लाइन दिखा रही हूँ आपको। ये आपका कटिंग लाइन है, जो मतलब आपका पेपर बड़ा होगा और इसमें आप ये फिगर ड्रॉ करोगे, तो ये डार्क लाइन से आपको पेपर को कट करके इतना पार्ट आपको सेपरेट करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली पेपर पे डेमो देखेंगे। तो चलो चलते हैं, पेपर जो होता है चलेगा। तो ये पेपर पे मैंने आपको जो बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है वही फिगर ड्रॉ किया है, लेकिन ये जो बाद वाला 3 सेंटीमीटर का जो पार्ट रखा है उसमें मैंने डिजाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ पे आप कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बनाने के बाद, फोल्डर बनने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है, आपको पता है कि डॉटेड लाइन का मीनिंग जो है फ्रंट फोल्ड है।
ये डॉटेड प्लस कॉमा जो लाइन दिख रहा है इसका मीनिंग है बैक फोल्ड। ये फोल्डिंग आपको याद रखनी है। अब यहाँ से हमें कट करना है पेपर को। ये कटिंग पार्ट है अपना, इसको कट करके निकालेंगे। ये हमने कटिंग कर लिया है। यहाँ पे फ्रंट फोल्ड लेंगे, इस तरह से आप करोगे तो इजी रहेगा। ऐसे स्केल को मैच कर लेना है लाइन के साथ और यहाँ पे उंगली के हेल्प से फोल्ड कर लेना है। ये हो गया फ्रंट फोल्ड, ये भी फ्रंट फोल्ड, फ्रंट फोल्ड। ये जो है बीच वाला इसको बैक फोल्ड करना है। इस तरह से यहाँ पे जिगजैग फोल्ड आएगा, ठीक है। तो ये जिगजैग फोल्ड हमने इसलिए डाला है कि फोल्डर के अंदर ये जो पट्टी रहती है जिसमें हम लोग पेपर रजिस्टर करते हैं, इस तरह से पेपर डाल के हम लोग इसको इस तरह से फिट करते हैं। ये वाली पट्टी आपकी यहाँ पे आएगी। ये जो पट्टी है ये रियल साइज की ही मिलेगी आपको। तो मतलब आपका ये जो मेजरमेंट है आप इंच में जब करोगे प्रोपोर्शनेटली इसको बड़ा करेंगे रियल फोल्डर साइज में तो ये आपका काम आएगा। अगर आपको ये क्राफ्ट बुक के लिए रखना है तो यही साइज का आपका फाइल होगा, फोल्डर बनेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 पंचिंग मशीन से होल बनाने हैं। सेंटर करना पड़ेगा आपको मार्क। जैसे कि ये हमारा मेजरमेंट है 17 सेंटीमीटर, तो 8.5 आपका सेंटर आएगा। तो सेंटर पे हमें ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मैच करके होल यहाँ पे हमने डाल दिया। ये वाला लेंथ इतना होगा और आपको पेपर ऐड करने के लिए जितना इसकी ज़रूरत पड़ेगी उतना तो यहाँ से डालना है। पेपर के होल से भी आपको ये डाल के फिर आपको पेपर को एक साथ यहाँ पे फिट करना है।
ये आपका फोल्डर रेडी हो गया। यहाँ पे आप पेपर इसके साथ रजिस्टर कर सकते हैं। ये जो बैक साइड है इसकी, यहाँ पे हमें सैटिन का रिबन फिट करना है। ज़्यादा ग्लू नहीं लगाना है हमें, थोड़ा ही ग्लू काफ़ी है इसके लिए। ये आपका प्रेजेंटेशन इसके साथ रहेगा। फिर फोल्डर आपका यहाँ पे इस तरह से जब भी आपको इसका सबमिशन देना है, इस तरह से आपका फोल्डर रेडी है। यहाँ पे मैं आपको कुछ कलरिंग करके डेकोरेट करके दिखा सकती हूँ। तो आप जैसे कि यहाँ पे पेंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि कोई आपके पास कुछ एक्सेसरीज होंगे तो वो यहाँ पे स्टिक करके आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। कलर चार्ट पेपर आपके पास है तो कलर चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं। डिजाइनर कुछ होगा तो उसका कुछ कोलाज कर सकते हैं, या तो क्विलिंग कर सकते हैं। जैसे चाहिए वैसे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ओके, जून में जब आप लोग स्कूल में आओगे तो आपको इसको सबमिट करना है। ओके, इस तरह से हमारा ये फोल्डर तैयार हो गया है डेकोरेट करके। तो मैं आपको जस्ट दिखाना चाहती हूँ, ये इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे मैंने कुछ पेंटिंग किया है और थोड़ा सा डिजाइन ब्रश के थ्रू ही किया हुआ है इस तरह से। यहाँ पे अंदर आपके पेपर फिट होंगे। ओके, तो इस तरह से डेकोरेशन तो आप कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ पे डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। सिर्फ पैटर्न आपको ये रखना है और आपका फोल्डर रेडी होगा। तो जब भी जून में आप आओगे तो आपको जब क्राफ्ट बुक मिलेगा तो उसमें आपको ये स्टिक करना है सबमिशन के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।